कृष्णा प्रभु दंड। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पिता महामय समरे अमरंजय देवव्रत आद्य अतिरथ तिमिंगल दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन्वत् पदं स्म यत्प्लवा द्रोणी अस्त्र विप्लुष्टम इदं मदंगम संतान बीजम पांडवाना जुगोपकुक्षिं गत आत चक्रो मातुः च मे यः शरणं गताया वीर्याणि तस्य अखिल देह भाजाम। मौन हो जाएगा। अंतर्बहि पुरुष काल रूप है पर्यक्षतो मृत्युम उत अमृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। मेरे साथ पिता महामे समरे अमर जय पितामह में समरे मरंजयीर पितामहामृतंजयी देवव्रत आदि अतिरथ तिमिंगल देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गलैः दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरम् दुरत्यौरवसैन्यसागरम् कृत्वा तरन्वत् पदं स्म यत्प्लवा हित्वा कृत्वा तदन्वत्सपदमस्मृतं पदं सर्ववा। संयत्त्वा द्रोणी अस्त्र विप्लस्तुम इदं मद अंगम दोलस्त्रविपृष्टमिदं मदङ्गम् संतान बीजम कुरु पांडवानां सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानाम् जुगोपकुक्षिं गत आत चक्रो युगोपकुक्षिगत्यातचक्रो मातुः च मे यः शरणं गताया मातुश्च मे यः शरणं गतायाः वीर्याणि तस्य अखिल देह भाजाम वीराणि वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम् तस्याखिलदेहभाजाम् अंतर्बहिः पुरुष काल रूप है अन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः प्रियच्छतो मृत्युम उक्त अमृतम च प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। मायामनुष्यस्वविद्वान्। हरे कृष्ण। पितामह पांचों पांडवों जो मेरे बाबा हैं, ये परीक्षित महाराज मैं मेरे समरे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अमरम जय युद्ध भूमि में देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला योद्धाओं समेत देवव्रत आद्य भीष्म देव तथा अन्य
अतिरथ है महासेनापतियों के साथ तिमिलिंगल तिमिलिंगय तिमिलिंगलय तिमिलिंग तिमिल तिमिंगिल सॉरी तिमिंगिलय तिमिंगिल बड़ी मछली के समान दुरत्ययम दुर्लभ जो मुश्किल होता है। कौरव सैन्य सागर कौरवों के एकत्र सैनिकों के सागर को कृत्वा मानकर अतरन पार कर लिया। वत्स पदम गोखुर के समान स्म था यत प्लवा कृष्ण की चरण कमल रूपी नाव का आश्रय। द्रोणी अश्वत्थामा के अस्त्र ब्रह्मास्त्र से विप्लुष्टम आक्रमण करके जलाया गया। इदम यह मद अंगम मेरा शरीर संतान बीजम एकमात्र बचा हुआ बीज वंश का अंतिम उत्तराधिकारी। अगर ये जाता तो उनका वंश ही खत्म हो जाता। कुरु पांडवा नाम कौरवों तथा पांडवों का कुरुक्षेत्र में मेरे अतिरिक्त सभी लोग मारे जा चुके हैं। जुगोप शरणदी कुक्षम गर्भ में गतः स्थापित आत चक्र हाथ में चक्र लिए मातु माता का च भी मेरी यह जो भगवान शरणम शरण गताया ग्रहण कर ली है। वीर्याणि दिव्य गुणों का गान तस्य उस भगवान का अखिल देह भाजा समस्त देहधारी जीवों का अंत बही भीतर तथा बाहर पुरुष परम पुरुष का काल रूप है नित्य समय के रूपों में प्रियतः देने वाला मृत्यु मृत्यु को उत ऐसा कहा जाता है। अमृतम च तथा शाश्वत जीवन माया मनुष्य से भगवान का जो अपनी शक्ति से मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। बदस्व कृपा करके कहें विद्वान हे विद्वान सुखदेव गोस्वामी उनको कह रहे हैं आप कहें क्या कहें। मेरे साथ पढ़े कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को लेकर हर्षा माता कृष्ण जी के चरण कमल रूपी नाव को लेकर मेरे बाबा अर्जुन तथा मेरे बाबा बाबा अर्जुन तथा अन्यों ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागर को पार कर लिया। उस कुरुक्षेत्र युद्धस्थल रूपी सागर को रूपी सागर लिया। को पार कर लिया। हाँ रति राता माता जी क्या कह रही हैं आप? हर्षा माता जी को को होस्ट बना दें बस ये कह रहे थे। को होस्ट तो बना दिया था माता जी। नहीं है शायद निकल गई होंगी। प्रभु जी नेटवर्क इशू के कारण निकल गई थी। अच्छा अच्छा हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो ये कह रहे हैं परीक्षित महाराज जिसमें भीष्मदेव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे। उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल गई होती। आसानी से निकल गई होती। हाँ अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो मेरे पितामहों ने भगवान कृष्ण की कृपा से भगवान कृष्ण की कृपा से इस दुर्लभ सागर को सागर को इतनी सरलता से पार कर लिया पार कर लिया मानो कोई गोखुर का चिन्ह हो। कोई गोखुर का चिन्ह हो। क्योंकि मेरी माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। अतः उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया। जो कौरवों तथा पांडवों का
जो कौरवों कौरवों तथा तथा पांडवों का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था अंतिम बचा अंतिम हुआ बचा उत्तराधिकारी हुआ था उत्तराधिकारी था और जिसे अश्वत्थामा ने और 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 जिसे जिसे अश्वत्थामा ने अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट अपने प्राय कर दिया था। अपने 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 ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र नष्ट से प्राय कर दिया नष्ट था। कर दिया था। भगवान कृष्ण ने समस्त देहधारी जीवों के भीतर भगवान कृष्ण ने समस्त देहधारी जीवों के भीतर तथा बाहर भीतर तथा बाहर तथा बाहर शाश्वत काल के रूप में शाश्वत काल शाश्वत के रूप काल के में रूप में यथा परमात्मा तथा विराट रूपों में यथा तथा परमात्मा तथा में विराट रूपों में अपनी शक्ति से प्रकट होकर अपनी अपनी शक्ति शक्ति प्रकट से होकर प्रकट होकर हर एक को हर हर एक एक को को क्रूर मृत्यु के रूप में क्रूर मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान किया। या जीवन के रूप जीवन में के रूप में प्रदान किया। मोक्ष प्रदान किया। कृपया उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके कृपया उनके कृपया दिव्य उनके गुणों का दिव्य गुणों वर्णन का करके वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध कीजिए। मुझे प्रबुद्ध कीजिए। हाँ, मुझे मुझे ये ज्ञान दीजिए कि उनके बारे में भगवान कृष्ण के, और वही चीजें इस स्कंद में, पूरे स्कंद में उन्हीं का वर्णन है। तो ये कह रहे हैं परीक्षित महाराज शुक मुनि को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, समाश्रिता ये पद प्लावम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिवत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। जिसने विराट जगत के आश्रय तथा मुरारी अर्थात मुर नामक असुर के शत्रु भगवान के चरण कमल रूपी नाव को पकड़ लिया है, उसके लिए भव सागर गोकुल में भरे जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक कष्टों का नामो निशान नहीं रहता, न कि वह स्थान जहाँ पग पग पर संकट है। जो व्यक्ति श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेता है, उसे तुरंत ही भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवत गीता में भगवान वचन देते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सारे पापों से उबार लूंगा, तुम मत डरो। भगवान कृष्ण की शरण में आने से मनुष्य सबसे सुरक्षित आश्रय प्राप्त कर लेता है। इस तरह जब पांडवों ने कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली, तो वे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सुरक्षित दल में आ गए। इसलिए परीक्षित महाराज अपने जीवन के अंतिम दिन में कृष्ण का चिंतन करते हुए कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। कृष्ण भावनामृत का यह आदर्श फल है अंते नारायण स्मृति। यदि मृत्यु के समय कोई कृष्ण का स्मरण कर सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कृष्ण की अनेक कृतज्ञताओं के कारण कृष्ण का निरंतर चिंतन करने की बुद्धिमानी की। कृष्ण ने महाराज परीक्षित के बाबाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बचाया था, और कृष्ण ने स्वयं महाराज परीक्षित की उस समय रक्षा की थी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उन पर आक्रमण किया था। पांडव परिवार के लिए कृष्ण एक मित्र तथा आराध्य देव के तुल्य थे। भगवान कृष्ण का पांडवों के साथ व्यक्तिगत संपर्क होने के अतिरिक्त कृष्ण सारे जीवों के परमात्मा हैं और हर एक को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, भले ही कोई शुद्ध भक्त हो या ना हो। उदाहरणतः कंस बिल्कुल भक्त नहीं था, फिर भी उसे मारने के बाद कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया। कृष्ण भावनामृत हर एक के लिए लाभप्रद है, चाहे वह शुद्ध भक्त हो या अभक्त। कृष्ण भावनामृत की यही महिमा है। यह विचार कर भला कौन ऐसा होगा जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करेगा। इस श्लोक में कृष्ण को माया मनुष्य कहा गया है, क्योंकि वे बिल्कुल मनुष्य की ही तरह अवतरित होते हैं। वे कर्मियों या सामान्य जीवों की तरह यहाँ आने के लिए बाध्य नहीं हैं।
प्रयुक्त वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा पतित बद्ध जीवों पर कृपा दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। कृष्ण अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप में सदैव स्थित रहते हैं और जो कोई उनकी सेवा करता है वह भी अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो एक चीज, इस भव सागर को पार करना जो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं वो बहुत ही कठिन है। हम भी समझते हैं इस चीज को। जब हम इतना भगवत गीता भागवतम पढ़ लिए हैं, हमको समझ आता है कि इस भवसागर से निकल के वैकुंठ जाना बहुत कठिन है। वास्तव में बहुत ही कठिन है। अगर आप तरीका ढूंढो तो इतना कठिन है। पहले प्रकृति के 3 गुणों को छोड़िए। प्रकृति के 3 गुणों में सतोगुण अच्छा है, उसी में आना मुश्किल है। आप हमेशा सतोगुणों में रहें इस भौतिक जगत में बहुत मुश्किल है। शुद्ध सत्व की तो बात छोड़िए। तो ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि उनको ये ज्ञान उनको भी है, महान भक्त थे भगवान के, कि अगर आपने भगवान कृष्ण के शरणागति ले ली, उनकी शरण में चले गए, भगवान की भक्ति की, भगवान कृष्ण की, और जो भक्ति बताई गई है कठिन भी है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जा, चिंता मत कर, मैं तेरे सारे पापों को दूर कर दूंगा, यानी तेरे को वैकुंठ भेज दूंगा। लेकिन हम तो शरणागति नहीं चाहते भी नहीं हम, और हमसे होता भी नहीं है, तो करें क्या? कृष्ण की भक्ति। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कलयुग में कुंद बुद्धि वाले हो तुम लोग, इसलिए ये करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, जपते 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 जाओ, जपते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा आपको इस भौतिक जगत से विरक्ति हो जाएगी, और अब फिर आप कृष्ण के शरण में चले जाओगे, या नहीं गए तो भी चिंता की बात नहीं, कि करते 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 जब हमारा जाने का समय आएगा तो हमें कृष्ण याद आएंगे, क्योंकि हम उनका नाम जपते हैं हर समय। जैसे मैंने आपको बोला कि आप कहीं भी, बहुत बार ऐसा होता है, अभी मेरे साथ हुआ, कहीं 1.5-2 घंटा मेरे को रुकना पड़ा कहीं। तो पहले मेरे सोचा इतने समय में मैं ये कर लेता, फिर एकदम याद आया, अरे बेवकूफ, जप कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या करते हैं आप? भगवान कृष्ण से अपने को जोड़ लेते हैं। ये तरीका है। तो अब संभव है कि हम भी भगवत धाम जा सकते हैं। बस एक ही चीज है, हम में पाखंड ना आए। पाखंड खत्म हो तो हमको नरक डाल देता है, कि हम दिखाएं कुछ, करें कुछ। जो नहीं है वो अपने को दिखाने का जरूरत नहीं है। आप 16 माला नहीं जप सकते, कहने की जरूरत नहीं मैं 16 जपता हूं, दिखाने का, दिखावा नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आर्जव जो है वही, किसी से भी सरल, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ये हम में आ जाए, इतना आ जाए, ये कम है। कितने कितने गलत विचार हम में आते थे, अब नहीं आते। ईर्ष्या नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप में बिल्कुल खत्म हो गई, धीरे धीरे आप देखेंगे हरि नाम जपने से आपके ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो फिर ये जो, और उनकी शरण है, जो उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण, आप कहते हैं आपने तो कहा था ऐसा, मैं तो वही कर रहा हूं। तो अरे अच्छा ठीक है, आ जा। ये भगवान ने कहा, यद करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि ददाति यद तपस्या कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। मुझे अर्पण करते हुए कर, जो भी करता, जो भी का मतलब गलत काम नहीं, जो भी करते हैं हम भगवान कृष्ण को पहले अर्पित, ये करके तो हमारा
रास्ता बनता है। तो और उसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हम प्रभुपाद की शरण में हैं। प्रभुपाद हमारा उद्धार करेंगे। उन्होंने कहा है, प्रभुपाद ने, इतना करो जितना मैंने कहा है, बैकुंठ मैं ले जाऊंगा तुमको, बैक डोर से डरो मत। प्रभुपाद कह के गए। तो इसलिए उस पर विश्वास करिए, गुरु पर विश्वास करिए। रोहिण्या तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणः त्वया देवक्या गर्भ संबद्धः कुतो देहांतरम विना। मेरे साथ। रोहिण्याः तनयः प्रोक्तो रोहिण्या तनया प्रोक्तो रामः संकर्षणः त्वया रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधः देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरम विना। कुतो कुतो देहांतरम देहांतरं विना। विना। शब्दार्थ है रोहिण्या, बलदेव की माता रोहिणी देवी का। अब और क्या कह रहे हैं ये परीक्षित महाराज। तनय पुत्र प्रोक्तः विख्यात राम, यानी राम मतलब बलराम। राम कभी भगवान राम सीताराम वाले, कभी राम बलराम, कभी राम पुरुष ये परशुराम, तीनों के लिए राम आता है। संकर्षण, संकर्षण और कोई नहीं, बलराम जो चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह क्या है? चार। कौन? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा वासुदेव। मैं प्रथम है बलराम। तो यह आपके द्वारा ऐसा कहा जाता है। देवक्या, कृष्ण की माता देवकी का गर्भ संबंध, गर्भ संबंधी होता है। कैसे? देह अंतरम, शरीर में स्थानांतरित, स्थानांतरण के बिना बिना। तो उनको उनका भी पुत्र कहा जाता है, ये भी समझा दो। आप तो सब ज्ञाता है। सुखमणि को कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़े, हे सुखदेव गोस्वामी। हे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही बता चुके हैं कि आप आप पहले ही बता चुके चुके हैं कि द्वितीय चक्रव्यूह से संबंधित द्वितीय चक्रव्यूह से संबंधित संकर्षण संकर्षण यानी बलराम रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। यदि बलराम को यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित न किया गया होता, एक शरीर से बलराम दूसरे शरीर में स्थानांतरित न किया गया होता, तो यह कैसे संभव हो पाता कि वे तो ये कैसे संभव हो पाता कि वे पहले देवकी के गर्भ में रहते देवकी के गर्भ में रहते और बाद में रोहिणी के गर्भ में। और बाद में रोहिणी के गर्भ में। कृपया मुझसे इसकी व्याख्या कीजिए। मुझसे इसकी व्याख्या कीजिए। हाँ, ये भी समझा दो कि ये देवकी के पुत्र हैं, रोहिणी के पुत्र हैं, रोहिणी के पुत्र हैं, लेकिन ये कैसे, क्या चीज है? कुछ कहते हैं कि देवकी के पुत्र हैं, बाद में गर्भ जो है स्थानांतरण कर दिया गया। ये भी बताइए तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य, यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया है जो विशेष रूप से साक्षात संकर्षण श्री बलराम को समझने की ओर लक्षित है। यह प्रसिद्ध है कि श्री बलराम रोहिणी के पुत्र थे, किंतु यह भी ज्ञात है कि देवकी के पुत्र थे। परीक्षित महाराज इस रहस्य को जानना चाहते थे कि श्री बलराम देवकी के तथा रोहिणी दोनों ही के पुत्र किस तरह थे। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दोनों के पुत्र कैसे हो सकते हैं, ये इस पर प्रकाश डालिए। कस्मात् मुकुंदो भगवान पितुः गेहात् ब्रजम गतः क्व वासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वनां पतिः। मेरे साथ। कस्मात् मुकुंदो भगवान मुकुंदो भगवान
पितुः गेहात् व्रजं गतः गेहाध्वजं क्व गतः वांस ज्ञातिभिः सार्धम् क्ववांश्च ज्ञातिभिः सार्धम् कृतवान् सात्वतां पतिः। कृतवान् सात्वतां पतिः। कस्मात् क्यों मुकुंद हर एक को मोक्ष देने वाले कृष्ण भगवान पितु अपने पिता वसुदेव के गेहा घर से वज्रधाम या वज्रभूमि ब्रजभूमि ब्रजधाम या ब्रजभूमि ब्रजम गतः गए वह कहाँ वासम रहने के लिए रखा ज्ञाति भी उनके संबंधियों के सार्धम सात कृतवान कर दिया सात्वताम पति समस्त वैष्णव भक्तों के स्वामी। मेरे साथ पढ़िए। भगवान कृष्ण ने कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा और अपने को वृंदावन में और अपने को वृंदावन में नंद के घर क्यों स्थानांतरित किया। नंद के घर क्यों स्थानांतरित किया। यदुवंश के स्वामी यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहाँ रहे। कहाँ रहे। सब बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज ताकि हम लोगों को पता लगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा यह भगवान श्री कृष्ण के परिभ्रमण विषयक प्रश्न है। मथुरा में वसुदेव के घर में जन्म लेने के तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण यमुना के उस पार गोकुल गांव चले गए और कुछ दिनों बाद भी अपने पिता माता तथा अन्य संबंधियों के साथ नंदगांव वृंदावन चले गए। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। श्रीमद् भागवतम का यह संपूर्ण स्कंद वृंदावन तथा द्वारका में संपन्न लीलाओं से भरा पड़ा है। प्रथम 40 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है और अगले 50 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीलाओं का वर्णन है। महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने की अपनी इच्छा पूर्ति के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना की कि वे इन लीलाओं का विस्तार से वर्णन करें। हरे कृष्ण। ये अब समझ आया कि क्यों कह रहे हैं ये, ताकि वो वृंदावन की लीलाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं। ये बताइए, बताने का मतलब है सब कुछ आएगा तो ये। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताता हूं, जब कभी शिष्य टीचर से प्रश्न करता है, क्योंकि मैं भी टीचर रहा हूं, पता है, शिष्य कभी पूछता है प्रश्न पूछता है, लेकिन 2 प्रश्न पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, कुछ प्रश्न वो पूछना भूल जाता है या उसको याद नहीं रहते, भूल जाता पूछना, या उससे रिलेटेड प्रश्न उसके दिमाग में ही नहीं आते। लेकिन टीचर समझ जाता है कि इसको ये प्रश्न भी पूछना होगा, ये भूल गया पूछना होगा ये, इसलिए टीचर उसको उतना ही वो भी बता देता है जो उसने पूछा नहीं है। तो ऐसा भी आएगा कि ये परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे वो भी बता दीजिए जो मैं पूछ नहीं पाया। बहुत ही अच्छा जी, ये शिष्य को कहना चाहिए। शिष्य कह नहीं पाते क्योंकि उनको याद नहीं रहता पूछते समय, लेकिन गुरु को पता होता है कि वो भी इसको ये भी बताना जरूरी है, ये भी जरूरी है। ऐसा ब्रजे वसन किम अकरो या करो मधुपुर्याम च केशवः भ्रातरम च अवधि कंसम मातुर अद्धात मातुर
अद्धा अद्धा तद अर्हणम। मेरे साथ, ब्रजे ब्रसन किम अकरोत् ब्रजे ब्रजे वसन वसनं किं किम करोत् अकरोन् मधुपुर्यां च केशवः मधुपुर्यां च मधुपुर्यां च केशवः केशवः भ्रातरं च अवधीत कंसं भ्रातरं भ्रातरं च च अवधीतं मातुः अद्धा अत अर्हणम्। मातुः मातुरर्हणम्। अधात अर्दहम्। शब्दार्थ है, ब्रजे वृंदावन में वसन रहते हुए किम अकरोध, उन्होंने क्या किया। वृंदावन की लीलाएं। मधुपुरिया मथुरा में, च तथा केशव केसी के संहार करने वाले कृष्ण ने, इसलिए केशव इसलिए कहा जाता हूं। भ्रातरम भाई, च तथा अवधि मारा कंसम कंस को, मातु अपनी माता के, अद्धा प्रत्यक्ष, अतद अर्हणम शास्त्र जिसकी अनुमति नहीं देते। मेरे साथ, भगवान कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा भगवान कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे, दोनों जगह रहे। तो वहां उन्होंने क्या किया। तो तो वहाँ उन्होंने क्या किया। क्या किया। उन्होंने अपनी माता के भाई, उन्होंने अपनी माता के भाई यानी मामा यानी माँ कंस को क्यों मारा, कंस को क्यों कंस को मारा, क्यों मारा। जबकि शास्त्र ऐसे वध की जबकि शास्त्र शास्त्र ऐसे ऐसे वध वध की की वध की रंच मात्र भी अनुमति नहीं देते। रंच मात्र रंच की मात्र अनुमति भी नहीं अनुमति नहीं देते। देते। हाँ, शास्त्र कभी नहीं कहता है कि अपने मामा को मारो, तो ये क्यों किया उन्होंने ऐसा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। मामा का पद पिता के तुल्य होता है। मामा के संतान न होने पर भांजा ही उसकी संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी बनता है। तो फिर कृष्ण ने अपनी माता के भाई को क्यों मारा। महाराज परीक्षित को ये बातें जानने की अत्यंत उत्सुकता थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण माता जी। धन्यवाद। तो ये भी प्रश्न ये पूछ रहे हैं, हालांकि अभी हम लोगों को ये पता लग गया है, लेकिन वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे जितने भी लोग हस्तिनापुर में भागवतम सुन रहे थे उनको तो पता लगेगा, क्योंकि कैसे लोग थे, बहुत ज्ञानी लोग थे हस्तिनापुर में बैठे, और वो सब जाकर के जगह जगह भागवतम सुनाएंगे। जैसे हम सुन रहे हैं सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में भागवतम सुना रहे हैं, वो हम सुन रहे हैं, क्योंकि जो सुकमुनि ने परीक्षित महाराज को सुनाई उसका बिल्कुल लिटरेटिम वर्बेटिम जिसे कहते हैं, शब्द बाय शब्द सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में सुना रहे हैं, वही हम सुन रहे हैं। तो वहां क्योंकि जितने भी ज्ञानी लोग बैठे थे उन्होंने भागवतम जगह जगह सुनाई होगी, तो सब जनता के लिए इतना प्रश्न साधारण जनता के लिए परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। देहम मानुषम आश्रित्य कति वर्षाणि विष्णुभिः यत्पुर्यां सह सह अवात्सीत् पत्न्यः कति अभवन् प्रभो। मेरे साथ, देहम मानुषम आश्रित्य देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि विष्णुभिः कति वर्षाणि विष्णुभिः यदुपुर्यां सह अवात्सीत् यदुपुर्यां सहावासीत् पत्न्यः कति अभवन् प्रभो। पत्न्यः कति अभवन् प्रभोः। देहम शरीर, मानुषम शरीर की तरह, आश्रित्य स्वीकार करके, कति वर्षाणि कितने वर्षों तक, वृष्णि वंश में उत्पन्न होने वालों के साथ, यदुपुर्याम यदु के आवास स्थान में द्वारका, सह साथ
अवादशीत भगवान रहे, पत्नियां कति कितनी अभवन हुई प्रभु भगवान के। ये सब सुनाओ मेरे साथ। भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, भगवान कृष्ण का कृष्ण शरीर भौतिक भौतिक नहीं नहीं है, फिर भी वे मानव के रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी वे वे मानव के रूप में प्रकट होते हैं। वे वृष्ण के वंशजों के साथ वे विष्णु के वंशजों वंशजों के साथ कितने वर्षों तक रहे, कितने वर्षों तक रहे। उनके कितनी पत्नियां थीं, उनके कितनी पत्नियां थी, वे द्वारका में कितने वर्षों तक रहे। वे द्वारका में कितने वर्षों तक रहे। ये प्रश्न है, उनका तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा राधा रती माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रपात की जय। श्रील प्रपात द्वारा तात्पर्य, अनेक स्थलों पर भगवान को सच्चिदानंद विग्रह अर्थात दिव्य आनंदमय शरीर वाले कहा गया है। उनका स्वरूप नराकृति अर्थात मनुष्य जैसा है। यहाँ पर इसी भाव को मानुषम आशित द्वारा दोहराया गया है, जो इस बात का सूचक है कि वो मनुष्य जैसा ही शरीर धारण करते हैं। सर्वत्र इसकी पुष्टि हुई है कि कृष्ण निराकार नहीं है, उनका स्वरूप मनुष्य जैसा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस रूप में आते हैं वो तो मनुष्य का जैसा दिखता है। भगवान का रूप कैसा है तो गजब होगा, और हम इससे कनेक्ट करते हैं, भगवान उसी रूप में आते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि हम, उस रूप में मैं प्रकट होता हूँ, उस रूप में वो अच्छे लगते हैं। भगवान का असली रूप तो और भी अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए बैकुंठ जाना पड़ेगा। एतद् अन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ शुद्धधानाय विस्तृतम्। एतद् अन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। शब्दार्थ एतत्, ये सारी बातें, अन्यच्च तथा अन्य बातें भी, सर्वम सारी बातें, में मुझको, मुने हे मुनि, कृष्ण विचेष्टितम भगवान कृष्ण के कार्यकलापों को, वक्तुम बतलाने में, अर्हसि समर्थ हैं, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, श्रद्धानाय श्रद्धावान होने के कारण, विस्तृतम विस्तार से, आप कह रहे विस्तार से बताओ, और इस अध्याय में बहुत विस्तार से बताया गया। हे महामुनि, आप कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, आप कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं। अतः उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करें, अतः उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करें जिनके बारे में मैंने पूछा है, जिनके बारे में मैंने पूछा है, तथा उनके बारे में भी, हाँ मैं आप लोगों से कह रहा था, उनके बारे में भी जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा, जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा। सब कुछ भूल गया हूँगा, मैंने कुछ नहीं पूछा, वो भी बताइए, क्योंकि उन पर मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरा पूर्ण विश्वास है, और मैं उनको उन सबको सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कैसा भक्त है भगवान का, जो मरते समय ये सुनना चाहता है भगवान के बारे में। इतनी बड़ी चीज परीक्षित महाराज ने हमको सिखाया है कि मरते समय भगवान को ही याद करो और कुछ नहीं। न ऐसा अति दुःसह क्षुण्मा त्यक्तो दम अपि, यह त्यक्ता
उदम भी होगा। त्यक्तो दम अपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज च्युतम हरि कथा मृतम कथा अमृतम। मेरे साथ न ऐसा अति दुःसहा क्षुन्मा नैषाति दुःसहाक्षुत्मम् त्यक्तो दम अपि बाधते त्यक्तोदमपि बाधते बाधते पिबंतम त्वन्मुख अम्भोज पिबन्तं पिबन्तं तन्मुखम्भोज त्वन्मुखम्भोज च्युतम हरि कथा अमृतम। च्युतं च्युतं हरिकथामृतम्। हरिकथामृतम्। शब्दार्थ है ना नहीं ऐसा, यह सब कुछ अति दुःसहा, सहने में अत्यंत कठिन, क्षुद्ध भूख, मां मुझको, त्यक्त उदम जल ग्रहण करना छोड़ देने के बाद, अभी भी बाधते बाधा नहीं डालता, पिबंतम पीते रहने पर, त्वत्मुख अम्भोज च्युतम आपके कमल मुख से निकला हुआ, हरि कथा अमृतम कृष्ण कथा का अमृत। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। मृत्यु द्वार पर होते हुए, मृत्यु द्वार पर होते हुए कौन है मृत्यु द्वार पर? परीक्षित महाराज। सांप मिल गया उनको, एक हफ्ते में तक्षक काट के मार देगा उनको, उस द्वार पर खड़े हैं। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण, अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है। मैंने मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है। फिर भी फिर भी आपके कमल मुख से निकले आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से, कृष्ण रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास, मेरी मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। ये देखिए, एक हफ्ता न खाना न पीना न सोना, लगातार दिन रात 7 दिन मैं भागवतम सुनी उन्होंने, कुछ नहीं खाया। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उसकी नकल करके भागवत सप्ताह जो दिखाते हैं वो नकली है। और एक सबसे बड़ी बात कि वो पैसा कमाते हैं। तो भागवतम कथा या भगवत कथा में करके प्रभुपाद कहते हैं पैसा कमाने के लिए, पेशेवर का काम नहीं है, ये भगवान के भक्तों का काम है। ये मेरे को इतनी किसको, हम आप देखिए परीक्षित महाराज तो जीव थे हमारी तरह, उनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, एक हफ्ता नींद भी आती। कितने महान वो श्रोता, उतने ही महान वक्ता सुखमणि। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रपात द्वारा श्रील प्रपात की जय। 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित ने जो भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया था, मनुष्य के होने के नाते उनको भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बंद करना चाह रहे होंगे, किंतु महाराज परीक्षित उपवास रखने के बावजूद भी थके हुए नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे उपवास से उत्पन्न भूख प्यास मुझे नहीं सताती। एक बार जब मैं अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए मैंने समीक मुनि के आश्रम गया था, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया। अतः मैंने उस मुनि के कंधे पर एक मृत सर्प लपेट दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण बालक ने मुझे शाप दे दिया। किंतु अब मैं स्वस्थ हूँ, मैं भूख तथा प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूँ। इससे सूचित होता है कि यद्यपि भौतिक स्तर पर भूख तथा प्यास बाधक बनती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर थकान जैसी कोई वस्तु नहीं होती। सारा संसार आध्यात्मिक प्यास के कारण कष्ट उठा रहा है। हर जीव ब्रह्म या आध्यात्मिक आत्मा है, उसे अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। किंतु दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संसार श्री कृष्ण कथा के
अमृत से सर्वथा अनजान है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन दार्शनिकों, धर्मविदों तथा सामान्य लोगों के लिए वरदान तुल्य है। भगवान श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण कथा में निश्चित रूप से विशेष आकर्षण है। इसलिए परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अर्थात सर्वाधिक आकर्षण कहलाते हैं। अमृत शब्द चंद्रमा का भी द्योतक है और अंबुज का अर्थ है कमल। सुहावनी चांदनी तथा कमल की सुहावनी सुगंध मिलकर श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा सुनने में आनंद प्रदान कर रही थी। कहा भी गया है, मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहवृता नाम अदांत गोभिर्विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त व्यक्ति अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नारकीय स्थिति की ओर बढ़ते जाते हैं और एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाते रहते हैं। उनमें ना तो किसी के उपदेश से, ना अपने आप, ना ही इन दोनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति रुचि जागृत होती है। श्रीमद् भागवतम 7.5.30। संप्रति सारा मानव समाज चबाया हुआ है, चबाने में लगा हुआ है। पुनः पुनः चरवाणानाम, लोग एक शरीर में जन्म लेकर मरने और पुनः दूसरा शरीर धारण करने, फिर मृत्यु भोगने के लिए तैयार रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी। इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए कृष्ण कथा अथवा कृष्ण भावनामृत नितांत आवश्यक है। किंतु जब श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से कृष्ण कथा नहीं सुनी जाती, तब तक सारी भौतिक थकान को दूर करने वाली कृष्ण कथा के अमृत को ना तो आनंद लिया जा सकता है और ना ही आध्यात्मिक अस्तित्व में आनंदमय जीवन भोगा जा सकता है। जब हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो हम वास्तव में देखते हैं कि जिन्होंने कृष्ण कथा रूपी अमृत का आस्वादन कर लिया है, वे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं। किंतु जो भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्ण कथा को नहीं समझ पाते, वे कृष्ण भावना भावित जीवन को मस्तिष्क की धुलाई या मन का नियंत्रण मानते हैं। और एक ओर जहां भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, वहीं अभक्तों को यह देखकर हैरानी होती है कि भक्तों ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया है। हरे कृष्णा प्रभुजी। यही उनके लिए बड़ी ताजुब की बात होती है कि ये भक्तों ने ये चीज नहीं करते। अगर भक्त कहते हैं कहीं पर भी नहीं हम भोजन बाहर नहीं करते, उनको ताजुब लगता है। जो जैसे भक्त लोग रहते हैं उनको बहुत ताजुब होता है कि ये कैसे रहते हैं, क्योंकि वो तो बिना हफ्ते में एक बार सिनेमा घर गए और रेस्टोरेंट में खाना खाए बगैर उनको लगता है कि उनका जीवन तो अधूरा है। यहाँ भक्त लोग इन दोनों से बहुत परे हैं, ये लगता है ये बात। और एक चीज इधर बहुत ही अच्छी बताई है, आप जब इतने व्याकुल हो जाते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में, इतने रत हो जाते हैं, तो आपका स्तर आध्यात्मिक हो जाता है। आध्यात्मिक स्तर में जो हम ये कहते हैं ना त्रैताप जैसी चीज आपको छू भी नहीं सकती। वो भौतिक जगत में होती है। ठंड लगती है भौतिक जगत में, गर्मी लगती है भौतिक जगत में। भौतिक, अगर हम भौतिकतावादी हैं, ये तकलीफें हमको होती हैं। भौतिकतावादी हैं, कोई गाली कर रहा है, हमको तकलीफ होती है। जब आप आध्यात्मिक स्तर में हैं, ये चीजें सब निकल जाती हैं। तो आध्यात्मिक स्तर में अभी पहुंच चुके हैं परीक्षित महाराज। अदरवाइज एक मनुष्य के लिए 7 दिन खाना पीना सोना 0 कैसे हो सकता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पर आ गए। और लोग जो बैठे थे बीच बीच में कुछ खाना खाने जा रहे होंगे सुनने वाले, बट परीक्षित महाराज नहीं। और नहीं सुखमुनि, जिन्होंने भी आनंद आया, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको आनंद आता है कि ये इतना बढ़िया प्रश्न कैसे पूछ रहा है, क्योंकि उनको वो सुनाने का मन आता है। तो अब आया सूत गोस्वामी, कहाँ है नैमिषारण्य, तो आप भूल न जाएं
कि हम कहाँ से सुन रहे हैं भागवतम, तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, वो भी यही कहते हैं। फिर परीक्षित महाराज ने ये पूछा, शुक मुनि ने ये उत्तर दिया, वो भी यही कहते हैं, यही कहने जा रहे होंगे। सूत वाचा एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम दया सखी स भगवान अत विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलि कलमस अग्नम व्याहर्तुम आरभत भागवत प्रधान। मेरे साथ सूत उवाच सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम् वयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम वैयासकीया भगवानत विष्णुरातम् प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलि कलमस अग्नम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषाग्नम् कलिकल्मग्नम् व्याहर्तुम आरभत भागवत प्रधान। व्याहर्तुम् भागवत आरभत प्रधान। भागवत प्रधाना। सूत वाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार निशम्य सुनकर भृगुनंदन, हे भृगुवंशी सौनक, भृगुवंश से सौनक ऋषि, वो जो ऋषिगण बैठे हैं नैम सारण्य में, उनके लीडर हैं सौनक ऋषि। साधुवादम सुप्रश्न वैयासकी ही, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, सह वह भगवान अत्यंत शक्तिशाली, अत इस प्रकार विष्णुरातम, विष्णु द्वारा सुरक्षित परीक्षित महाराज को प्रत्यर्च सादा नमस्कार करके कृष्ण चरितम, कृष्ण कथा को, कलि कलमस घनम, इस कलयुग में कष्ट को कम करने वाली, व्याहर्तुम, वर्णन करने के लिए आरभत शुरू किया। भागवत प्रधान, शुद्ध भक्तों में प्रमुख सुखदेव गोस्वामी ने। तो ये कह रहे हैं सूत गोस्वामी नैम सारण्य मेरे साथ। सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र, हे हे भृगुपुत्र, सौनक ऋषि, शौनक ऋषि, परम आदरणीय व्यासपुत्र, परम आदरणीय व्यासपुत्र, भक्त सुखदेव गोस्वामी ने, भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया। राजा को सादर धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की, जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए, समस्त कष्टों के लिए औषधि है। औषधि है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण चरितम कलि कल्मषघ्नम पद सूचित करता है कि विशेषकर इस कलयुग के लिए कृष्ण के कार्यकलाप समस्त कष्टों की रामबाण औषधि है। कहा जाता है कि कलयुग के लोग अल्प आयु होते हैं और उनमें कृष्ण भावनामृत की संस्कृति नहीं पाई जाती। यदि कदाचित किसी की रुचि आध्यात्मिक संस्कृति में होती भी है तो उसे विभिन्न प्रकार के अप्रामाणिक स्वामी तथा योगी भ्रांत करते रहते हैं, जो कृष्ण कथा का नाम भी नहीं लेते
इसलिए अधिकांश लोग अभागे तथा अनेक विपदाओं से ग्रस्त रहते हैं। श्रील व्यासदेव ने इस युग के कष्ट भोग रहे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए नारद मुनि के आग्रह पर श्रीमद् भागवत लिखा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रीमद् भागवत की मनोहारी कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध करने में जी जान से लगा है। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का संदेश सारे विश्व में सारे क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रगत शिक्षित लोगों के बीच मान्य हो रहा है। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत प्रधान कहा गया है और महाराज परीक्षित को विष्णुरात्म। इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, अर्थात महाराज परीक्षित कृष्ण के महान भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी भी महान साधु पुरुष तथा कृष्ण के महान भक्त थे। इन दोनों ने मिलकर कृष्ण कथा प्रस्तुत करके कष्ट में फंसी मानवता को बड़ी राहत दी है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग्य मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्यांश्चक्रे सात्वत सहिताम्। जीव के भौतिक कष्ट जो उसे व्यर्थ लगने वाले हैं, यदि के साथ छोड़ दें तो कम किए जा सकते हैं, किंतु लोग इसे समझ नहीं पाते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना की, जो परम सत्य के विषय में है। अधिकांश लोग इस तथ्य से अवगत नहीं होते कि श्रीमद् भागवत का संदेश कलयुग के कष्टों से मानव समाज को छुटकारा दिला सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। काली कलमस अग्नम। श्री ईश्वर का ये कितना है? नहीं, ये नहीं हुआ। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सुधा माता जी, हरे कृष्णा।